आप सभी को जय श्री कृष्णा। आज हम एक नया प्रसंग सुनेंगे। शाम की पढ़ाई समाप्त हो गई। उसका जन्मदिवस आया। जन्मदिन के उपलक्ष्य में उसके यहाँ बहुत कीमती सौगात का ढेर लग गया। उसके पिता ने कहा, बेटा तुम्हारी पढ़ाई हो गई, अब तुम्हें संसार में जाकर धन कमाना चाहिए। अब तक तुम बहुत अच्छे, साहसी, बुद्धिमान और परिश्रमी विद्यार्थी रहे। इतना बड़ा धन तुम्हारे पास हो गया है। मुझे तुम्हारी योग्यता पर विश्वास है। जाओ और संसार में फलो फूलो। श्याम प्रसन्न हो उठा। वह अपने माता पिता को प्रणाम करके अपने सुंदर जहाज की ओर चल दिया। उसका जहाज समुद्र की छाती पर लहरों को चीरता हुआ चला जा रहा था। रास्ते में एक तुर्की जहाज दिखलाई दिया। उसके समीप आने पर लोगों का करहाना और चिल्लाना सुनाई दिया। उसने चिल्लाकर तुर्की कप्तान से पूछा, भाई तुम्हारे जहाज में लोग रो क्यों रहे हैं? लोग भूखे हैं या बीमार? तुर्क कप्तान ने जवाब दिया, नहीं, ये कैदी हैं। इन्हें गुलाम बनाकर हम बेचने के लिए ले जा रहे हैं। श्याम ने कहा, ठहरो, शायद हम लोग आपस में सौदा कर सके। तुर्क कप्तान ने जाकर देखा कि श्याम का जहाज व्यापारिक सामानों से लदा है। वह अपना जहाज बदलने के लिए तैयार हो गया। श्याम तुर्की जहाज लेकर चल पड़ा। उसने उस पर रहने वाले सारे कैदियों से उनके पते पूछे और उनको वे जिन जिन देशों के थे वहाँ वहाँ पहुँचा दिया। परंतु एक सुंदर लड़की और उसके साथ वाली एक बुढ़िया का पता उसे ना लग सका। उनका घर बहुत दूर था और रास्ता मालूम ना था। लड़की ने बताया कि मैं रूस के जार की पुत्री हूँ और बुढ़िया मेरी दासी है। मेरा घर लौटना कठिन है, इसलिए मैं विदेश में ही रहकर अपनी रोटी कमाना चाहती हूँ। श्याम बोल उठा, सुंदरी, यदि तुम मुझसे ब्याह करो तो तुम्हें किसी बात की चिंता ना होगी। लड़की उसके स्वभाव और रूप रंग से उस पर मुग्ध थी। राजी हो गई लड़की। जब जहाज उसके घर के सामने बंदरगाह पर लगा तो श्याम का पिता उससे मिलने आया। उसके बेटे ने कहा, पिताजी, मैंने आपके धन का कितना अच्छा उपयोग किया। देखिए, इतने दुखी आदमियों को मैंने सुखी बनाया और एक इतनी सुंदर दुल्हन ले आया जिसके सामने सैकड़ों जहाज़ों की कीमत नहीं के बराबर है। यह सुनते ही उसके बाप का प्रसन्न चेहरा बदल गया। वह बिगड़कर अपने बेटे को बहुत बुरा भला कहने लगा। कुछ दिनों के बाद वह यह समझाकर कि लड़का अब कुछ होशियार हो गया है, श्याम के पिता ने दूसरा व्यापारी जहाज तैयार करके उसके साथ उसे विदा किया। जहाज जैसे ही दूसरे बंदरगाह पर लगा, श्याम देखता क्या है कि कुछ सिपाही गरीब आदमियों को कैद कर रहे हैं और उनके बाल बच्चे उन्हें देखकर बिलख रहे हैं। पता लगाने पर मालूम हुआ कि उन पर राज्य की ओर से कोई टैक्स लगाया गया है जिसे वे अदा नहीं कर सकते, इसलिए कैद किए जा रहे हैं। श्याम ने अपने सारे जहाज का सामान बेचकर टैक्स चुका दिया और उन गरीब आदमियों को कैद से छुड़ा दिया। घर वापस लौटने पर उसका बाप इतना बिगड़ा कि उसने श्याम, उसकी स्त्री और बुढ़िया को अपने घर से निकाल बाहर किया। परंतु अड़ोस पड़ोस के लोगों ने उसे किसी प्रकार समझा बुझाकर शांत किया। तीसरी बार उसके बाप ने श्याम से कहा कि अपनी स्त्री को देखो, जब कभी कोई मूर्खता का काम सामने आवे तो याद रखना कि यदि यह आखिरी मौका तुमने खोया तो इसको भूखा मरना पड़ेगा। इस बार श्याम जहाज पर सवार हुआ। वह बहुत दूर देश में एक बंदरगाह पर पहुंचा। वहां उतरते ही उसने देखा कि एक राजसी पोशाक पहने
हुए एक पुरुष सामने टहल रहा है और उसकी ओर बड़े ध्यान से देख रहा है। पास जाने पर उस आदमी ने कहा कि आपने जो अंगूठी पहनी है वह मेरी लड़की की अंगूठी से मिलती जुलती है। आपने इसे कहाँ पाया? यह अंगूठी रूस के जार की लड़की की है। किनारे चलिए और अपनी कहानी सुनाइए। शाम ने बातें सुनकर जार और उसके मंत्री को विश्वास हो गया कि जार की खोई गई लड़की शाम की स्त्री है। जार प्रसन्न हो उठा। उसने शाम से कहा कि तुम्हें आधा राज्य दिया जाएगा। उसने उसे लड़की को और शाम के माता पिता को लाने भेज दिया। साथ में भेंट के साथ अपने मंत्री को भी भेज दिया। इस बार शाम के बाप ने उससे कुछ ना कहा। उसके घर के सब लोग प्रसन्नतापूर्वक जहाज पर सवार होकर रूस के लिए चल दिए। जार का मंत्री बड़ा डाही था। उसने रास्ते में मौका पाकर शाम को जहाज से ढकेल दिया। जहाज तेज जा रहा था। शाम ने समुद्र में किनारे पहुंचने के लिए जोर से हाथ पैर चलाने लगा। भाग्य से एक पानी की लहर आई और उसने समुद्र के किनारे ले गए। परंतु वहां पहुंचने पर उसने देखा कि वह एक वीरान चट्टान है। 2-3 दिनों तक उसने किसी तरह अपने प्राण बचाए। चौथे दिन एक मछुआरा अपनी नौका लिए उस रास्ते में आ निकला। शाम ने उससे अपनी सारी कथा कह सुनाई। वह मछुआरा इस शर्त पर उसे रूस के बंदरगाह पर पहुंचाने के लिए राजी हुआ कि शाम को जो कुछ वहां मिलेगा उसका आधा हिस्सा वह उसको देगा। मछुआरे की नौका उस पार समुद्र के किनारे लगी। शाम राजमहल में पहुंचा। जार के आनंद का ठिकाना ना रहा। शाम ने उससे प्रार्थना की कि मंत्री का अपराध क्षमा किया जाए। शाम की उदारता देखकर जार ने अपना सारा राज्य उसे दे दिया और अपना शेष जीवन शांतिपूर्वक एकांत में भगवान के भजन में बिताया। जिस दिन शाम के सिर पर राजमुकुट रखा गया उस दिन एक बूढ़ा मछुआरा उसके सामने उपस्थित हुआ। उसने कहा, सरकार, आपने अपना आधा धन मुझे देने का वचन दिया है। शाम चाहता तो सिपाही को इशारा करके बूढ़े को दरबार से बाहर निकलवा देता, लेकिन उसने उसका स्वागत किया और कहा, हाँ महाशय, पधारिए। राज्य का नक्शा देखकर हम आधा आधा बांट लें और उसके बाद चलकर खजाना भी बांटे। अकस्मात उस बूढ़े के सफ़ेद बाल सुनहरे हो गए और वह सफ़ेद पोशाक में बोल उठा, शाम जो दयालु है उसके ऊपर भगवान दया करते हैं, और अंतर्ध्यान हो गया। देवदूत के इस वाक्य को सामने रखकर शाम ने बड़ी शांति के साथ अपने देश का शासन किया। उसके राज्य में प्रजा सुख और चैन की बंसी बजाती रही। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और इस चैनल को लाइक कर लीजिए। धन्यवाद।